17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू की। मुगल सम्राट जहांगीर ने कंपनी को सूरत में एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। धीरे धीरे कंपनी ने अपने प्रभाव का विस्तार करना शुरू कर दिया। प्लासी यानी 1757 और बक्सर यानी 1764 के युद्धों में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार 1858 में ब्रिटिश राज की स्थापना हुई और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। यह काल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के हर पहलू को प्रभावित किया। तो आइए ब्रिटिश शासन के इन प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करें। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों का पतन हो गया और बेरोजगारी बढ़ गई। इसके साथ ही अत्यधिक राजस्व वसूली ने भारतीय किसानों को गरीबी और कर्ज के जाल में धकेल दिया। सामाजिक रूप से भी ब्रिटिश शासन ने भारत में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन किया गया। शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। हालांकि ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को और मजबूत किया और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दिया। राजनीतिक रूप से ब्रिटिश शासन ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। भारतीयों को अपने ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। उन्हें प्रशासन में उच्च पदों से वंचित रखा जाता था और उनके राजनीतिक अधिकार सीमित थे। इन परिस्थितियों ने भारतीयों में स्वशासन की भावना को प्रज्वलित किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने भारत को स्वशासन दिलाने के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। अहिंसा और सत्याग्रह के गांधीवादी तरीकों ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हो गई और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चले ब्रिटिश शासन का अंत किया। ब्रिटिश शासन के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े। एक ओर इसने भारत में आधुनिक शिक्षा, कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की नींव रखी। दूसरी ओर इसने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, सामाजिक विभाजन को गहरा किया और राजनीतिक स्वतंत्रता का दमन किया। आजादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि ब्रिटिश शासन की विरासत आज भी भारत के सामने कई चुनौतियों का कारण बनी हुई है। गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं ब्रिटिश शासन के दौरान पैदा हुई संरचनात्मक कमजोरियों का परिणाम है। निष्कर्षतः ब्रिटिश शासन ने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को नया रूप दिया। आज भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जो अपनी समृद्ध विरासत और विविध संस्कृति पर गर्व करता है।